हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पंजाब और यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने का न्यूनतम मूल्य 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर किया 290 रुपए प्रति क्विंटल। मोदी कैबिनेट के फैसले से 5 करोड़ गन्ना उत्पादकों को होगा फायदा। कई राज्यों के किसान लगातार कीमत बढ़ाने की कर रहे थे मांग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी, कहा 2014 की तुलना में अभी तक गन्ने के एफआरपी में 38% की बढ़ोतरी हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर हमला, पूछा क्या राहुल को मोनेटाइजेशन की है समझ। राहुल ने कल लगाया था देश बेचने का आरोप। निर्मला ने कहा, कांग्रेस ने 8,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का किया निजीकरण। 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए रखा था प्रस्ताव। महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने 70 साल में जो कुछ किया है वो सड़कें, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक बेच रही है सरकार। आरएसएस के सहयोगी संगठन भारतीय किसान संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 31 अगस्त तक सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की तो 8 सितंबर को पूरे देश में आंदोलन। पंजाब में सिद्धू समर्थक मंत्रियों और विधायकों को कांग्रेस की दो चूक, नेतृत्व परिवर्तन ने किया इनकार, कहा अमरिंदर के नेतृत्व में होगा अगला पंजाब चुनाव। पंजाब के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा, कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही लड़ेंगे 2022 का चुनाव। अलग परिवेश से कांग्रेस में आए हैं सिद्धू। देहरादून पहुंचे थे पंजाब के 4 मंत्री और 3 विधायक। आईएसबीटी रोड पर होटल में रावत से हुई मुलाकात से पहले हरीश रावत का चौंकाने वाला बयान, कहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव के वक्त ऐसे हालात की थी उम्मीद। हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस में बगावत मानने से किया इनकार, विवाद सुलझाने की जताई उम्मीद, कहा सभी को पार्टी नेतृत्व पर भरोसा। कैप्टन अमरिंदर की पत्नी और लोकसभा सांसद परिणीत कौर ने सिद्धू पर बोला हमला, कहा अपने सलाहकारों पर नहीं रख पा रहे हैं नियंत्रण। परिणीत कौर ने कहा, पंजाब में 4.5 साल तक सब कुछ था ठीक ठाक, अभी जो हो रहा है उसके लिए नवजोत सिद्धू जिम्मेदार। सिद्धू समर्थक परगट सिंह ने कहा, मुद्दे नहीं सुलझने के कारण विधायकों में गुस्सा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सभी विधायकों की बैठक बुलाकर सभी मुद्दों पर विचार करने को कहा गया। परगट सिंह ने कहा, ड्रग्स और गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी समेत 3-4 मुद्दों पर हमें चाहिए जवाब। कैप्टन अमरिंदर पर मुद्दे को भटकाने का लगाया आरोप। फतेह सिंह बाजवा ने सिद्धू समर्थकों पर निशाना साधा, कहा अमरिंदर सबके लोकप्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय चेहरा, कांग्रेस आला कमान का समर्थन। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेसी नेताओं का विवाद नहीं सुलझा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। उन्नाव के मियागंज ग्राम पंचायत का नाम अब होगा मायागंज, डीएम ने शासन को भेजा प्रस्ताव। यूपी में आज से 20 लाख से ज्यादा लोगों को बांटे जाएंगे मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। योगी ने उज्ज्वला 2.0 का किया आगाज। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री ने 2016 में मार्च 2020 तक 8 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की रखी थी डेडलाइन, लेकिन सितंबर 2019 तक ही देश भर में 8 करोड़ लोगों को मुफ्त कनेक्शन दिए गए। कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पर एएमयू कुलपति की निंदा, कैंपस में जगह जगह चिपकाए गए पोस्टर। कुलपति ने प्रेस रिलीज जारी कर निधन पर शोक जताया था। खबर मिलने के बाद एएमयू प्रशासन ने हटाया पोस्टर। छात्रों ने कहा, हमें नहीं पता किसने चिपकाए पोस्टर। एएमयू में लगे पोस्टर पर बोले उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, कहा पोस्टर दिखाता है राष्ट्रवाद विरोधी मानसिकता, ऐसी मानसिकता खत्म करने का वक्त आया। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कल्याण सिंह के मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा तालिबान के साथ खड़ा देश का एक वर्ग, पूछा कांग्रेस के नेता चुप क्यों। जातीय जनगणना पर लालू प्रसाद यादव का बयान, कहा जब सांसद था तो इसके लिए लोकसभा में लड़ी थी लड़ाई। जनसंख्या और आर्थिक स्थिति को समझाने के लिए जनगणना होनी चाहिए। मुंबई यूथ कांग्रेस में बड़ा बवाल, कल कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए सूरज ठाकुर का इस्तीफा। बाबा सिद्दीकी के बेटे को एमवाईसी अध्यक्ष बनाने से नाराज। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे नारायण राणे, थोड़ी देर बाद होगी सुनवाई। कल पुणे, नासिक, ठाणे और महाड में दर्ज हुई थी राणे के खिलाफ 4 एफआईआर। वकीलों ने राणे से मिलकर पूरी की कागजी प्रक्रिया। जमानत मिलने के बाद राणे को नासिक पुलिस ने भेजा नोटिस। 2 सितंबर को पुलिस थाने में पेश होने को कहा गया। राणे को जमानत के बाद बेटे नितेश राणे ने कहा, शिवसेना को मिलेगा जोरदार जवाब। फिल्म राजनीति का एक सीन भी ट्विटर पर पोस्ट किया। नारायण राणे के बड़े बेटे नीलेश राणे ने किया ट्वीट, कल शिव सैनिकों से भिड़ने वाले कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद, लिखा शिवसेना को उनकी औकात समझ आई। कल हुए हंगामे को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट, नारायण राणे के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। नारायण राणे मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया, मुंह में मुर्गी दबाए टाइगर की तस्वीर पोस्ट की। चांदीवाल आयोग के सामने पेश होने पर परमबीर सिंह पर लगा 25,000 रुपए का जुर्माना। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को चौथी बार भेजा गया था समन।
सीडीएस बिपिन रावत ने तालिबान राज को लेकर जताई चिंता, कहा आतंकी गतिविधियों का भारत पर पड़ सकता है असर, भारत हर हालात के लिए पूरी तरह से है तैयार। एक सेमिनार में रावत ने कहा अफगानिस्तान में सब कुछ अनुमान के मुताबिक ही हुआ, केवल तालिबान का पार्टनर बदला। गृह मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब केवल ई वीजा वाले अफगान नागरिक आ सकेंगे भारत, पहले के इशू किए गए वीजा अवैध घोषित किए गए। अफगानिस्तान से कल भारत लाए गए 78 लोगों में से 16 निकले कोरोना पॉजिटिव, सभी संक्रमितों को एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का ऐलान, अफगानिस्तान से निकलने के इच्छुक ब्रिटेन के सभी लोगों को निकाला गया। दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी करेंगे प्रगति बैठक की समीक्षा, कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर हो सकती है चर्चा, स्वास्थ्य समेत 3 मंत्रालयों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे। दिल्ली सरकार की कमेटी ने की स्कूल बारी बारी से खोलने की सिफारिश, एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिश रिपोर्ट डीडीएमए को भेजी जाएगी। एक्सपर्ट कमेटी ने पेरेंट्स को विकल्प देने की सिफारिश की, बच्चों को स्कूल भेजने के साथ ही ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी रहे। दिल्ली में स्कूल खोले जाने पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा दूसरे राज्यों से मिले जुले अनुभव आए हैं, हम रख रहे हैं स्थिति पर नजर। बिहार में मार्केट से लेकर धार्मिक स्थल तक सामान्य रूप से खुलेंगे, कोरोना हालात की समीक्षा के बाद सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, स्कूल कॉलेज भी सामान्य रूप से खुलेंगे। गुजरात में 2 सितंबर से खुलेंगे 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल, शिक्षा मंत्री ने इस बाबत दी जानकारी। बंगलुरु में वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की हुई शुरुआत, ग्रामीण इलाकों में जाकर वैक्सीनेशन का किया गया काम, 6 महीने तक चलेगा वैक्सीनेशन ऑन व्हील ड्राइव। कोलकाता से बिहार के गया जा रही बस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मारा छापा, 30 बम किए बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मॉस्को के पास अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 में भारत पवेलियन का किया दौरा, भारतीय राजदूत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी बधाई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।